सदर ट्रंप का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ का इकदाम गलतम करार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। यकतरफा तौर पर टैरिफ नाफिज करके कानून की खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टैरिफ के निफाज के लिए अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। अमरीकी अदालत ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दो तरफा तिजारत और माशी सरगर्मियों के फ़रोग पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे के निफाज के लिए काम करने को तैयार है। मार्को रूबियो का गजा अमन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI से डील या ढील नहीं हो रही। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है सहूलियात देने के हवाले से राब्ता हुआ हो। डील की बातें इशू जिंदा रखने के लिए उड़ाई जाती हैं। सुहेल आफरीदी की नौकरी खतरे में है। रिहाई फोर्स की बातें करके अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं। पाकिस्तान में किसी भी किस्म की फोर्स बनाना सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्की मसाइल का हल किसी फोर्स नहीं, कौमी हुकूमत में है। तलखियां कम करने के लिए 2 से 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। बैरिस्टर सैफ बोले, मुल्क में टेंशन और गालम गलोच का माहौल खत्म होना चाहिए। सब सियासी रहनुमाओं को डायलॉग की तरफ आना चाहिए। MQM के MPA राना शौकत को पार्टी अरकान की मुबैना धमकियां। 16 फरवरी को MNA इकबाल मसूद ने दफ्तर के ताले तोड़े। शारिक जमाल ने कहा, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे। स्पीकर अवैस शाह ने पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। स्पीकर से मुलाकात के बाद राना शौकत बोले, हमारा मामला निमट गया है। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर मुत्तहदा के इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल। अवैस शाह ने कहा, मुआफी मांगने तक रुकनीत मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। माशी शराकतदारी के फ़रोग के लिए DFC के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल और बेशुमार मौक़े हैं। तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। IMF की टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। कहा, महंगाई की शरह काबू में रही। इस्लाहात से माशी एतमाद में इजाफा हुआ। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, IMF की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। माशी नाअहमवारी की शरह 32% से ज़ायद हो गई। गुर्बत और अदम मसावात की रिपोर्ट रिलीज़। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, गुज़श्ता 7 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। पॉलिसी का अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम वजह है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान पर हमले करने की धमकी। ट्रंप ने कहा, ईरान पर महदूद हमला कर सकते हैं। हमले का फैसला करने के लिए 10 से 15 दिन काफ़ी हैं। ईरान को मुआहदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत दे रहे हैं। जौहरी मुज़ाकरात का मुसव्विदा 2 या 3 दिन में पेश कर सकते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, 1 हफ्ते में मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है और हमेशा पुरअमन रहेगा। वफाकी हुकूमत की सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अपील ज़ायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, हुकूमत को अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, लेकिन खुद बहाने बनाती है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तामीराती कामों पर टैक्स कानूनी करार, वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट कानून को आईनी बुनियादों पर कलदम करार नहीं दे सकती। 27वीं तरमीम के बाद आईनी तशरीह का इख्तियार मखसूस फोरम तक महदूद है। सर्विसेज पर टैक्स लगाने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा जेल डॉक्टर्स की सिफारिशात पर बानी पीटीआई की आंख का इलाज जारी है। बानी को दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए शिफा इंटरनेशनल या इससे बेहतर अस्पताल हो सकता है। सेक्रेटरी बैन सूबाई राबता मोहिउद्दीन वानी अबूरी सदर हॉकी फेडरेशन तैनात, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। मोहिउद्दीन वानी का कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी खत्म करने का ऐलान। कहा खिलाड़ी अपनी तवज्जो सिर्फ ट्रेनिंग और मैचेस पर रखेंगे, बाकी तमाम इंतजामी उमूर फेडरेशन संभालेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वजीर आजम को भिजवा दी। सदर आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। स्मॉक तदारुक केस में वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। शेरावाला गेट और टकसाली गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तनाई में तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने लॉ अफसरान और मेंबर कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा पीएचए का रवैया देख लें, ठीक है मंसूबे भी रुके रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तानी क़यादत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। सदर ट्रंप ने 60 से 70 बार पाकिस्तान की तारीफ की। पाक फौज और आर्मी चीफ की सलाहियतों का एतराफ़ फ़ख्र की बात है। गजा और फ़लस्तीन फिर से आबाद होंगे। सोना की तोला 2500 रुपये महंगा, नई कीमत 5,26,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,51,356 रुपये का हो गया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में शहरियों के लिए अफ्तार का एहतमाम। मुखय्यर हजरात के ताउन से निगहबान दस्तरखान सज गए। कोरमा, बिरयानी, पकौड़ों, समोसों से तवाज़ो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। रमज़ान का आगाज़, मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। केले, लहसुन, प्याज समेत 17 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। डीजल, पेट्रोल और LPG की कीमतों में भी इजाफा। एक हफ्ते में 12 अशिया सस्ती हुई। 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रोमीना खुर्शीद की मुलाकात। बलूचिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। विफाक और सूबे के दरमियान माहौलियाती ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तिफाक। सरफराज बुख्ती ने कहा बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए फंड कायम कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह। सिविल क्वार्टर्स पेशावर में 96 फ्लैट तामीर किए गए। सुहेल आफरीदी ने कहा हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात जारी रखेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी। शर्जील मेमन ने कहा कौमी बयानिए को मजबूत और मरबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत है। मुत्तहिद कौमी बयानिया ही दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दे सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा मुल्क में गुर्बत का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। IMF प्रोग्राम्स के तहत अरबों डॉलर्स का कर्ज लिया गया। हुक्मरान जमातों के पास अवाम की बहबूद का कोई प्रोग्राम नहीं। हुक्मरान जमातें सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला ने बस में सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तौसी देने का ऐलान। कहा मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक लेकर जाने का हदफ है।